हम एक्सेल को कैसे बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू एसेट एलोकेशन, तो वहां पर भी हम देखेंगे एक्सेल को कैसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, दे आर गोइंग टू लुक इनटू कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट को जब करने जा रहे हैं तो हम उसको एक रेटिंग देते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के साथ कितना अलाइन करता है, ओके, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कितना अलाइन करता है। हेलो, नमस्ते, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम बात करेंगे अबाउट एक्सेल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम एक्सेल को कैसे बिजनेसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट कि इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू एसेट एलोकेशन, तो वहां पर भी हम देखेंगे एक्सेल को कैसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। सो आइए समझते हैं इस सिचुएशन में हमको क्या दिया गया है। सबसे पहले आप समझिए एक कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम क्या होती है। जब एक पर्टिकुलर कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, राइट, कि इनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है कि हमारे पास 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन है, हमको एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, दे आर गोइंग टू लुक इनटू कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं, राइट। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं द कंपनी इज कंसिडरिंग 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स। यहां पर कंपनी के पास 7 प्रोजेक्ट्स हैं एंड कंपनी को अब ये डिसाइड करना है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हम किन प्रोजेक्ट्स में करें। ओके, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द नंबर्स। ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का कंपनी ने यहां पर एनपीवी निकाल लिया है। ओके, एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि हमको ये प्रोजेक्ट नेट कितना वैल्यू निकाल कर देगा, कितना फायदा देगा। इफ वी लुक एट द इन्वेस्टमेंट हियर, ये सभी थाउजेंड्स में, ओके, ये सभी थाउजेंड्स में, मतलब 300,000, तो ये सब डॉलर्स में हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट पर प्रोजेक्ट। हमारे पास टोटल पैसा कितना है उस पर हम बात करेंगे। फिर मैन पावर आवर्स, मतलब कितना हमको इसमें डिवोट करना पड़ेगा, कितने आदमी, कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक फिट। ये एक कंपनी का इंटरनली जनरेटेड स्कोर है कि हम किसी प्रोजेक्ट को जब करने जा रहे हैं तो हम उसको एक रेटिंग देते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के साथ कितना अलाइन करता है, ओके, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कितना अलाइन करता है। तो यहाँ पे हमने एक स्कोर दे दिया है कि जैसे इस वाले का स्कोर 5 है, मतलब इसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा जब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कंपनी की खुद की उन्होंने एक स्कोर बना दी है कि भाई हमको इसमें इन्वेस्ट करने की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। सो इसी तरह से यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है एफ में भी ये बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर जो 2 है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रेफरेंस है वो कम है। आ रहा है, स्कोर देखने से समझ में आ रहा है, राइट। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक फिट स्कोर। एंड देन देयर इज लास्टली सिलेक्शन। सो सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे अभी ये सब 0 है। आपको पता होगा बाइनरी में 0, 1 का मतलब क्या होता है, राइट। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। तो अभी ये सब 0 है, इसका मतलब अभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है नो। पर यही अगर 1 हो जाएगा तो इसका मतलब हाँ, जिस भी प्रोजेक्ट में ये 1 होगा मतलब उस प्रोजेक्ट में अपने को इन्वेस्ट करना है। ओके, सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन टू अस। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर चलिए कुछ पहले समरी बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्वर की मदद से इसको सॉल्व करके हमारा फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आता हूं हमारे एनपीवी के ऊपर। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो हम कितना एनपीवी जनरेट करेंगे इस पूरे टोटल पोर्टफोलियो से। सो हाउ डू वी फाइंड दिस? वेरी सिंपल, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला में लगाऊंगा यहां पर एंड मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी प्रोजेक्ट्स का एनपीवी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के चांस से। मतलब अगर ये 850 मैंने कमाया है कि नहीं कमाया है, ये डिपेंड करता है कि ये 1 है कि 0 है। अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, राइट, अगर ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ तो। और अगर ये सिलेक्ट होता है, जब ये 1 हो जाएगा तो 850 इंटू 1 होकर मेरा 850 यहां पर आ जाएगा, राइट। सो इस सम प्रोडक्ट से मुझे मिल जाएगा मेरे टोटल प्रोजेक्ट का एनपीवी। फाइन।
देन सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन मैन पावर। एक काम करता हूं मैं यहां पर जो पिछले वाला फॉर्मूला था इसमें जो हमारी लास्ट रो है इसको मैं F4 से फिक्स कर देता हूं। मतलब जो मेरा ये सिलेक्शन वाला पार्ट है इसको मैं फिक्स कर देता हूं। अब मैं फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट अगर करूंगा तो ये सही तरीके से काम करेगा, राइट। मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया और फिर नीचे कंट्रोल डी से मैं इसको भी ले आता हूं, तो अब ये मैन पावर वाला आ गया, राइट। तो मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। डन। दोबारा एक बार ट्राई करता हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो हमारा ये 3 फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एवरेज फिट। सो एवरेज फिट का मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट्स का हमने यहाँ पे फिट का स्कोर निकाला हुआ है इसका एवरेज कितना निकल के आ रहा है। मतलब किसी में हम शायद 2 वाला स्कोर भी एक्सेप्ट करेंगे, किसी में 5 वाला भी करेंगे, पर ये सब का ऑन एन एवरेज मेरा फिट स्कोर क्या निकल के आ रहा है ये भी मुझे जानना जरूरी है। अगर हमने बहुत नीचे वाले स्कोर वाले प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया है तो इससे मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो हम इसका एक एवरेज निकाल करके मैनेजमेंट को दिखाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे मैं पहले एक इफ फॉर्मूला लगा देता हूं, दैट इफ summation of all this, if summation of all this is greater than 0, अगर ये कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। अगर ये एक्सेप्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, तब हमको क्या करना होगा, सम प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो भी मेरा स्ट्रेटेजिक फिट का स्कोर है, मल्टीप्लाई विथ मेरा प्रोजेक्ट। ओके, मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ तो उससे वो स्कोर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया मेरा टोटल स्कोर, राइट। ये आ गया मेरा टोटल स्कोर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके। अब मैं इसको कर दूंगा डिवाइड बाय जितने प्रोजेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय जितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हो गया summation of all these, right? summation of all these। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया। ओके, अब मैं फॉर्मूला को क्लोज कर देता हूं। 0, क्लोज द ब्रैकेट। अच्छा, मैंने समेशन को क्लोज नहीं किया। इफ समेशन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो 0, फिर एंटर। ओके, तो ये फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। मेरे को क्या निकालना है, एवरेज ऑफ स्कोर निकालना है। तो एवरेज ऑफ स्कोर क्या होगा, पहले तो जो भी आपका टोटल स्कोर आ रहा है तो ये मैंने सम प्रोडक्ट से निकाल लिया टोटल स्कोर, एंड टोटल स्कोर को डिवाइड कर दिया टोटल प्रोजेक्ट से, टोटल प्रोजेक्ट्स, राइट। तो 1 2 मान लीजिए 1 1 1 करके मेरे 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गए, तो टोटल हो गया 3, तो डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो मेरा एवरेज स्कोर निकल कर आ जाएगा। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट इज कि कितने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम इतने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। इनका समेशन जितने भी 1 होंगे यहां पर उससे आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट इज BNF। अच्छा, ये BNF को मैं अलग से क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज इसकी एक कंडीशन है नीचे, दैट B और F दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि B और F दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते हो। या तो आप B करोगे या तो आप F करोगे, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। इनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो इन दोनों का जो टोटल है ये मुझे इंश्योर करना है कि भाई ये दोनों 1 नहीं हो सकते, ये दोनों 1 नहीं हो सकते, राइट। तो यहां पे मैं एक कंडीशन लगा के रख देता हूं, दिस प्लस दिस का, B और F का दोनों का मैं कंडीशन लगा के रख देता हूं। एंड सॉल्वर को मैं ये बोल दूंगा कि भाई ये 2 नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों का एडिशन होकर के 2 नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं सॉल्वर को बता दूंगा, इसीलिए मैंने यहां पर इसको निकाल कर रख लिया है, ठीक है। आइए अब कुछ और चीजें देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स का स्टेटस, तो उसके लिए पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि हमारा सिचुएशन क्या है। तो पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। यू वर्क एट अ कंपनी
evaluating 7 capital projects, you want to maximize total NPV while staying within the following constraints. तो हमारी constraints क्या है? हमारा investment budget है $2.5 million का, total available manpower is 6,000 hours, minimum average strategic fit score is 3.5. बहुत ही ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. हमारा जो फिट का स्कोर होता है ये 1 से लेके 5 के बीच में होता है, राइट. एंड यहां पर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, हर एक का फिट स्कोर अलग अलग है. तो यहां कंडीशन ये दी गई है कि भाई ये जो फिट स्कोर है ये मिनिमम 3.5 तो होना ही चाहिए. इससे अगर नीचे चला गया मतलब आपने बहुत खराब प्रोजेक्ट्स को चूज कर लिया है, राइट. तो हमको ये इंश्योर करना है ये कम से कम 3.5 या उससे ऊपर हो, राइट, या मैक्सिमम ये 5 तक जा सकता है. तो ये हमको एक कंडीशन बता दी गई है. फिर मस्ट चूज एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स, ये भी हमको ध्यान में रखना है. कितना होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 3 प्रोजेक्ट में आपका पैसा लगना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट में सारे 2.5 मिलियन लगा दिए. एंड लास्टली प्रोजेक्ट्स BNF आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज वी कैन नॉट सिलेक्ट बोथ द प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली. ओके, अब ये कंडीशंस हमको पता चल गई है. तो अब मैं यहां पे कंस्ट्रेंट का स्टेटस डाल देता हूं. मतलब हमने सभी प्रोजेक्ट्स मिलाकर कितना पैसा यूज किया. तो बहुत ही सीधी सी बात है, यहां पे मैंने निकाल रखा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय 2.5 मिलियन, राइट. लेकिन ये मेरी इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स में निकाली हुई है, राइट. ये सब थाउजेंड्स में दिया हुआ है तो यहां भी थाउजेंड्स में ही आएगा. तो मैं 2500 लिख देता हूं. ओके, यहां मैं 2500 लिख देता हूं. 2500 इंटू 1000 2.5 मिलियन हो जाएगा. ठीक है, डन. सिमिलरली मैन पावर के केस में टोटल मैन पावर कितना यूज हो रहा है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं बाय 6000. टोटल मैन पावर आवर्स कितना है हमारे पास? 6000. तो यहां से स्टेटस से क्या पता चलेगा कि आपने कितना परसेंट यूज कर लिया. ओके, और फिर तीसरा है स्ट्रेटेजिक फिट स्टेटस, यानी कि हमारा जो टोटल एवरेज फिट आ रहा है, ये 3.5 में से कितना है? ये 3.5 में से कितना है? ओके, डन. तो हमने एक समरी बना ली, हमने कंस्ट्रेंट्स का स्टेटस निकाल लिया एंड हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझ लिया. अब हमने तो ये चीज समझ ली, अब ये चीज हमको समझाना है एक्सेल को, हमको समझाना है सॉल्वर को, और सॉल्वर के थ्रू इसको सॉल्व करवाना है, राइट. तो चलिए सॉल्वर को निकालते हैं. सॉल्वर भैया आ जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, राइट. तो ये आ गया हमारा सॉल्वर. अब यहां पर हम लगाएंगे कंडीशंस. सबसे पहले ये बताइए कि आपको करना क्या है. आपको यहां पर करना क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी बिल्कुल मैक्सिमम निकल कर आनी चाहिए, राइट. सो सबसे पहले मैं यहां कंडीशन लगाऊंगा दैट माय टोटल एनपीवी शुड बी दी मैक्सिमम. ऐसे कोई वैल्यू हमको नहीं दी गई है कि इतने की एनपीवी जनरेट करनी है. हमको बस इतना बोला गया है कि हमको सबसे बेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमारी जो एनपीवी है इसको मैं कर दूंगा सेट टू मैक्स. डन. अब इसको मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या चीज चेंज करनी होगी? मैं क्या चीज चेंज कर सकता हूं? मेरे पास जो चेंज करने का ऑप्शन है वो है कि इस प्रोजेक्ट को या तो मैं एक्सेप्ट कर लूं या तो मैं रिजेक्ट कर लूं, राइट. तो यहां पर मैं बोलूंगा इसको सॉल्वर को कि भैया ये जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है इसको आप चेंज कर सकते हो. या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, 1 कर दो तो उसको, और या आप उसको 0 कर दो और रिजेक्ट कर दो, राइट. तो ये चीज आपके हाथ में मैं दे रहा हूं, ये चीज आप चेंज कर सकते हो ये निकालने के लिए कि आप ज्यादा एनपीवी ड्रॉ कर सको. ओके, तो मैंने यहां पे कंडीशन दे दी भाई इसको आप चेंज कर सकते हो. अब बाकी की जो भी चीजें रह गई वो सब आएंगी मेरे कंस्ट्रेंट्स में. ओके, बाकी की चीजें आएंगी कंस्ट्रेंट्स में. आते हैं नीचे और कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना एक एक करके शुरू करते हैं. ठीक है, ये आ गया मेरा कंस्ट्रेंट. सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है मेरा?
कि मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 2.5 मिलियन के ऊपर नहीं जा सकती, राइट। तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ निकाल रखी है, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल रखी है ये रही, राइट। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना अमाउंट, यहां थाउजेंड्स में लिख रहे हैं, है ना, यहां थाउजेंड्स में लिख रहे हैं, तो यहां मैं लिख दूंगा भाई ये 2500 से ऊपर नहीं हो सकती, ये 2500 से ऊपर नहीं हो सकती। मैं इसको कर देता हूं ऐड, डन। दूसरी क्या स्टेटमेंट है, हमारी जो टोटल अवेलेबल मैन पावर है वो 6000 आवर्स के ऊपर नहीं जा सकता। तो टोटल मैन पावर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लेस देन इक्वल टू मैं बोल दूंगा कि ये 6000 के ऊपर नहीं जा सकता, कर दो इसको ऐड। फिर एवरेज फिट मिनिमम कितना रखना है, इसको एवरेज फिट मिनिमम रखना है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5, कम से कम ये स्कोर 3.5 तो आना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जा सकते, ओके। इसको मैं कर देता हूं ऐड। फिर क्या बोल रहा है कि कम से कम 3 प्रोजेक्ट में तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, ओके। तो अगर 3 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो यहां मैंने लिख रखा है प्रोजेक्ट सिलेक्टेड, जो टोटल प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है ये कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट। अगर यहां पे जो प्रोजेक्ट्स में 1 हो जाएगा, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो क्या हो जाएगा 1, तो वो सभी ऐड करने के बाद ये कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, ओके फाइन। इसको मैं कर देता हूं ऐड। अब और क्या दिया हुआ है हमको, डन। प्रोजेक्ट्स BNF आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कांट सेलेक्ट बोथ। मैंने यहां पे ये चीज इसीलिए लिखा था कि BNF का जो टोटल है ये मिलाकर कितना हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ये हो सकता है मैक्सिमम 1, या तो लेस देन 1, मतलब या तो दोनों ही सिलेक्ट नहीं किए, या फिर इक्वल टू 1, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसको भी कर देता हूं मैं ऐड, ओके। सारी कंडीशन सिलेक्ट हो गई, डन। अब एक कंडीशन और बता देना भाई, ये जो नंबर्स यहां लिखे हैं मैंने, ये 0 और 1 ही हो सकता है, ये तो आपको सॉल्वर को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो इसको 4 5 6 कुछ भी कर देगा। तो यहां मैं लिख दूंगा कि भैया ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सिलेक्शन वाला एरिया ये बाइनरी होगा, मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ओके। इसको भी मैं कर देता हूं ऐड, डन। तो हमारी सारी कंडीशंस ऐड हो गई हैं, ये आ गई सारी कंडीशंस हमारी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी नंबर ऑफ इसमें आइटरेशन जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो बहुत सारे हैं। सो ये काम आप एक सिंप्लेक्स प्रॉब्लम से नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने सिंप्लेक्स प्रॉब्लम ही देखा था, इसको आप मैक्सिमम आइटरेशंस के लिए इवोल्यूशनरी सेलेक्ट कर दो कि भाई जितनी कॉम्प्लिकेशन करनी है तुम कर लेना। एंड यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दिखा दूं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत सारे वेरिएबल्स है सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्वर को कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। देखिए सॉल्वर इसको रन करेगा एंड हो सकता है इसको सॉल्व करने में वो बहुत ज्यादा टाइम लगा दे, तो आपको यहां पर एक टाइम लिमिट सेट कर देनी है कि भैया मेरे पास पूरा दिन नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। आप यहां पे मैक्सिमम टाइम जो आपको दिखा रहा है, राइट, ये चीज आप इवोल्यूशनरी के लिए यहां पे सेट कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम यहां पे 30 सेकेंड्स है, और वैसे ऑल मेथड्स के लिए आप यहां पे ये भी सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को कम से कम, मतलब मैक्सिमम आप 30 सेकंड ले लेना, इससे ज्यादा आप मत लेना, नहीं तो ये क्या है पूरा दिन चलते रहेगा, राइट, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वो बहुत टाइम भी ले सकता है, ओके। ये सॉल्वर की कुछ लिमिटेशंस, ऐसा नहीं कि सिल्वर जो सॉल्वर है वो प्रभु की कैटेगरी में आ जाए और कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, ओके। सो इट इज समथिंग दैट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशंस। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया भाई इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज ये इंश्योर कर लीजिएगा कि ऑटोमेटिक स्केलिंग का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल टिक किया हुआ है, ये सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप चाहो तो पॉपुलेशन की जो साइज है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो कि भाई 100 की जगह 200 कर देना, पर ठीक है करना हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
100 में भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, एंड नंबर ऑफ आइटरेशंस भी आप चाहो तो इसमें एक लिमिट लगा सकते हो कि भाई इससे ज्यादा मत करना, पर ठीक है, हमने इवोल्यूशनरी सिलेक्ट कर लिया है, इसमें कुछ नंबर्स ऑलरेडी फिट है। आप प्रिसीजन भी सेट कर सकते हो, ये प्रिसीजन जो है आप चाहो तो भाई इतना डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा कम कर दो तो आप कम भी कर सकते हो, तो उससे फिर ये क्या है, कम टाइम लेगा। अभी हमने एकदम प्रिसीजन सेट किया हुआ है भाई 6 डिजिट तक, 7 डिजिट तक, तो ये एकदम प्रिसाइज आपको आंसर निकाल करके देगा। ठीक है, तो हम प्रिसीजन हाई ही रहने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड बस इसको मैं कर देता हूं ओके, डन। अब रन करते हैं सॉल्व। ओके, तो आप यहां नीचे देखिएगा आपका जो स्टेटस बार है वहां पे ये नंबर ऑफ आइटरेशंस यहां पर रन कर रहा है, एंड ये करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा जब तक वो 30 सेकंड का जो दायरा हमने सेट किया है वहां तक ये ना पहुंच जाए। ओके, वैसे इसकी कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी 30 सेकंड के अंदर में, इसको और भी ज्यादा टाइम चाहिए, पर आप अगर देना चाहो तो आप उस टाइम को और बढ़ा दो, आप 60 सेकंड कर दो, राइट। तो ये क्या और ज्यादा टाइम लेगा, फिर कैलकुलेशन आपको देगा। अभी के लिए मैं इसको 30 सेकंड रखता हूं। देखिए मेरा टाइम लिमिट रीच हो गया, पर उसकी कैलकुलेशन अभी भी चली रही थी, कोई बात नहीं है, मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूं, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। एंड अब देखते हैं हमारी वैल्यूज। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं कीप सॉल्वर सॉल्यूशन ही रखता हूं और मैं कर देता हूं ओके। अब देखते हैं कि हमारी जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। ओके, एक तो इसको आप चाहो तो परसेंटेज में कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसने कितने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए, 1 2 3 4। ओके, इसने 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए। हमारा एनपीवी कितना आ रहा है अभी, 2750 आ रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1550 की इन्वेस्टमेंट की है। क्या हमने हमारी लिमिट के अंदर ही दायरे में रहकर हम काम कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी टोटल लिमिट थी 2500 की, राइट, 2500 की हमारी लिमिट थी, तो उसके विद इन रहकर हम काम कर रहे हैं। टोटल मैन पावर कितना है, 4300, तो वो भी हम विद इन लिमिट है। हमने 6000 आवर्स का लिमिट रखा था, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा रहे, और जो हमारा एवरेज फिट है ये एग्जैक्टली 3.5 आपको अचीव करवा के दे रहा है। ठीक है, कि मतलब इसने वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं जिससे आपका स्कोर जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच जाता है। अब यहां पे एक चीज और कंडीशन थी, देखिए एफ और बी दोनों में ही 5 की स्कोर है, लेकिन हमने ये कंडीशन लगा दिया था कि बी और एफ दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। तो इसने इन दोनों में से एक को ही यहां पर लिया है। ओके, जो सबसे कम रेटिंग वाले थे 2 और 3, इसको इसने इग्नोर कर दिया। अब इसमें एक को इसको लेना पड़ा, दैट इज 2। ओके, बिकॉज इसमें इसको एनपीवी ज्यादा मिल रही थी, राइट, तो इसीलिए इसने एनपीवी इसको ले लिया। ओके, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 4 हैं, दिस इज ऑल्सो फाइन, एंड ये सभी कंडीशंस को हमने यहां पर कॉम्प्लाई करते हुए एक सॉल्यूशन निकाल लिया, राइट। सो आप देख पा रहे हैं कि सॉल्वर कैन सॉल्व रियली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर यू इन नो टाइम, राइट। यही चीज आप मैन्युअली करने जाते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था, राइट, आपको घंटों लग सकते थे इसको सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज वेयर वी यूज दीज काइंड ऑफ टूल्स। पर यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सॉल्वर गलतियां नहीं कर सकता है या इसके जरिए आप बिल्कुल ब्लाइंडली आप रिलाई होकर के कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है जब आप सॉल्वर को यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कभी कभी कुछ ऐसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पर सॉल्वर अपने हाथ खड़ा कर देगा एंड आपसे कहेगा कि सॉल्वर कुड नॉट फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब जो कंस्ट्रेंट्स आपने उसको दिया है उसके अंदर रहते हुए सॉल्वर किसी भी सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पाया, ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है, राइट। तो सॉल्वर इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, अगर कंस्ट्रेंट्स में पॉसिबल हुआ तो सॉल्वर जरूर मैथमेटिक्स के पूरे अंदर जाकर के आपको बेस्ट सॉल्यूशन निकाल कर दे देगा। ओके, सो ऐसी कंडीशंस अगर कभी भी आ जाती है आपके सामने कि सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आपका उस वक्त क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि क्या मेरी कंडीशंस इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कि सॉल्वर आंसर ही नहीं ढूंढ पा रहा, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल वहां होना पड़ेगा एंड अपनी कंडीशंस को थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। ओके,
तो वो चीज आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, कभी ऐसा हो सकता है जब आपने फॉर्मूला लगाने में अगर कहीं कोई गलती कर दी होगी तो भी सॉल्वर सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत देगा। ओके, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज ये सब लगाए हैं, अगर इनमें मैं कहीं भी कोई गलती कर दूं तो सॉल्वर इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। ओके, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हैं ये सभी बिल्कुल सही है। फाइन। उसके बाद कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसने जो आंसर निकाल कर दिया है ये शायद सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब शायद इससे बेटर सॉल्यूशन भी निकल सकता था, तो ऐसी भी कभी सिचुएशन हो सकती है। तो या तो आप सॉल्वर को दोबारा रन करें, उसको और टाइम दें सॉल्व करने के लिए, या फिर आप अपना मेथड चेंज कर दीजिए कि पहले मैंने मान लीजिए सिंप्लेक्स के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, बेस्ट सॉल्यूशन निकल के नहीं आया, तो मैं मेथड चेंज कर देता हूं, मैं इसको जीआरजी का मेथड दे दूंगा, आप उससे सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं इवोल्यूशनरी से भी ट्राई करूंगा, तो जहां मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा मैं उसको अडॉप्ट कर लूंगा। राइट, तो कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उसमें गलती सॉल्वर की नहीं है, हो सकता है हमने जो मेथड इसको बोला था यूज करने के लिए वो सबसे बेस्ट नहीं है। राइट, सो दैट इज व्हाट यू कैन डू कि आप अपने मेथड्स को चेंज करके अपना सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ओके, एंड जो मैंने आपको वहां पर अंदर और चीजें दिखाई थी कि आप जो प्रिसीजन है उसको आप चेंज कर सकते हो, जो नंबर ऑफ आइटरेशंस है उसको आप चेंज कर सकते हो। सो दीज थिंग्स कैन बी डन टू अचीव द बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, एंड जो तीसरी दिक्कत आती है यूजुअली, जो अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहां इस सॉल्यूशन को करते वक्त मैं टाइम लिमिट नहीं लगाता तो एक्सेल शायद ये सॉल्वर शायद चलते ही रहता। राइट, वो शायद कभी कभी एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाता है कि ये करूं तो ये आएगा, ये करूं तो ये आएगा, इस तरह से सॉल्वर कई बार जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें फंस जाता है। तो ऐसे केसेस से डील करने के लिए आप ध्यान रखें कि भैया अगर तेरा मैथमेटिक्स नहीं रुक रहा है तो मैं टाइमर लगा देता हूं, इस टाइमर में रुक जाना, इसके बाद और आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम कभी सॉल्यूशन दे ही नहीं पाओगे। ओके, एंड अगर वैसी कभी सिचुएशन आती है तो फिर आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए कि भाई शायद हमारे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। राइट, इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो कोशिश कीजिए कुछ एक आध वेरिएबल कम करके सॉल्वर को दोबारा ट्राई कीजिए, वो जरूर अपनी बेस्ट करेगा। ओके, एंड यूजुअली इस तरह की दिक्कत कब आती है, जब वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब कि सर्कुलर रेफरेंसिंग का एरर जब आ जाता है कि आप बोल रहे हो भाई ये चीज इस पर डिपेंडेंट है और ये चीज इस पर डिपेंडेंट है, तो जब इस तरह की कोई कंफ्यूजन आ जाती है तो सॉल्वर क्या है, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है और वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को जब आप सेट कर रहे हो, आपका भी इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए कि आप जो वेरिएबल्स इसको बता रहे हो सॉल्व करने के लिए उसमें कोई सर्कुलर रेफरेंस का एरर नहीं आ रहा है। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं x की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो y के ऊपर डिपेंड करती है और y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है, तो भाई ये फिर सॉल्वर इसको सारा दिन कैलकुलेट ही करते रह जाएगा, उसका कभी रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। अगर आपने कोई फॉर्मूला में गलती नहीं की, आपने जो प्रॉब्लम डिफाइन किया है वो बिल्कुल परफेक्टली किया है, तो मैक्सिमम केसेस में आपको सॉल्वर एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल कर देगा, जिसके जरिए आप अपना टाइम और अपने एफर्ट्स को बचा सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आज आपने एक ऐसा टूल सीखा जो आपको फाइनेंस और बिजनेस ओरिएंटेड जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक डायरेक्शन मिली है, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस इन योर डेली लाइफ प्रॉब्लम, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन का प्रॉब्लम हो कि मैं कौन सा रिसोर्स कहाँ लाऊं, लेबर को कहाँ लगाऊं या अपने पैसे को कहाँ लगाऊं। राइट, सो दिस इज अ वंडरफुल टूल दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ। ऑलराइट, सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।